प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है माल की मौज। एक बार का जिक्र है। एक भेसी साधु जो भेष के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता था, वस्त्रों के ऊपर। इत्तेफाक से उसका गुरु नानक साहब जी के साथ मिलना हुआ। तो गुरु नानक साहब जी के साथ उनकी आपस में वार्तालाप हुई, हरी चर्चा हुई। भेष के ऊपर ज़्यादा भरोसा था उसका। अब नानक साहब जी थे तो वो भेष के ऊपर थोड़ी नहीं रहते थे कि उन्होंने भागों वस्त्र डाले हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, केस बड़े रखे हुए हैं। जैसे भी गुरु नानक तो साधारण एक व्यक्ति की तरह रहते थे। और जो गुरु हैं हृदय से, वो मालिक के साथ जुड़े हैं, वो कभी भी वो भाव नहीं दिखाते कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो दोनों का मिलना हुआ। तो उस भेसी साधु ने गुरु नानक साहब जी से कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताइए जिसका मैं संग कर सकूं, उसके साथ हरी चर्चा कर सकूं। अब गुरु नानक साहब जी ने कहा ठीक है, आप उस रास्ते से जाओगे तो आपको रास्ते में एक बड़े ही लालो मिलेगा, उसके पास चले जाओ। अब वो महात्मा, जो साधु भेसी महात्मा था, वो उस रास्ते से जाने लगा। अब जाते जाते उस रास्ते में वो बड़े ही लालो मिल गया। वो किसी अपने कार्य में लगे हुए थे। अब जैसे ही वहाँ पर वो साधु महात्मा पहुँचे तो बड़ई ने उनको प्रणाम किए, लालू ने प्रणाम किया उनको, और वहाँ पर एक चारपाई थी, उस चारपाई को डाल दिया और उन्हें बिठा दिया, बैठो, और खुद काम में लग पड़े। अब वो भेसी साधु सोचने लगा कि ये कैसा महात्मा है, कैसा रास्ता बताया मुझे गुरु नानक देव जी ने कि उससे साथ मिलो। ये तो अपने संसारी कार्यों में व्यस्त है, ये क्या करेगा। अब उठ करके जाने लगा। 1-1.5 घंटा हो गया, अब उठ करके जाने लगा। तो भाई लालू ने कहा कि भाई रुको थोड़ी देर, 2 घंटे का समय दो मुझे, फिर आपसे मैं बातचीत करते हैं। आपका मैं आदर सत्कार करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। अब उसने कहा महाराज इतनी देर तक, कहा थोड़ी देर रुको। अब लालू ने क्या किया, 2 बड़े बड़े बांस लिए और उनको इकट्ठा करके वो एक सिरसी बनाने लगा पड़ा। जैसे मुर्दे के लिए जो सिड़ा बनाई जाती है वो बनाने लगा। और जितना भी अंतिम संस्कार का जो सामान होता है वो सब इकट्ठा करके उस सिड़ा के पास वो रख दिया। अब जो साधु था वो सोचने लगा ये क्या कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है। तो साधु से रहा नहीं गया और पूछने लगा भाई लालू ये आप क्या कर रहे हो। तो लालू ने कहा कि मेरा बेटा जो है ना वो मुकलावा लेने गया है, और रास्ते में वापस आते हुए उसके ऊपर गाड़ी का पहिया चढ़ गया और वो मर गया, और उसी के लिए मैं सारा ये इंतजाम कर रहा हूँ। अब वो साधु कहने लगा अब कैसे बाप हुआ, आपको पता है कि आपका बेटा मर गया, आप कम से कम वहाँ जाते जहाँ पे आपका बेटा था, उसको घर लेकर के आते। आप इस कार्य में लगे हुए हैं, लगता है आपका आपके बेटे के साथ दुश्मनी है, जो आप उसे मरता हुआ ही देखना चाहते थे। बड़ी खुशी के साथ आप इस शेड़ा को बनाने लगे, अंतिम संस्कार के कार्य में व्यस्त हैं आप। ये कैसे महात्मा है आप। लालू ने कहा भाई जाना तो सब नहीं है, सबके लिए जिस ये तो मालिक की मौज है, जैसे होना है वैसे तो होकर ही रहेगा। अब इन सब बातों से वो साधु जो था बड़ो व्याकुल हुआ कि कैसा मनुष्य है, और वहां से उठ करके जाने लगा। अब जाने लगा, लालू ने कहा भाई महात्मा जी कहाँ जा रहे हो। कहा कि क्या करूंगा यहाँ बैठ करके। तो लालू ने कहा ठीक आज से 8वें दिन वो सामने पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर आपको फांसी लगा दी जाएगी। आपके पास सिर्फ 8 दिन का समय है, कर लो क्या करना है। अब जब इतनी बात कह दी तो उस साधु को चिंता होने लगी। और हर कोई डरता है प्रभु, मरने से तो हर कोई डरता है, और मौत ही तो सच्चाई है। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं, मैं यहाँ से भाग ही जाऊंगा। अब वो साधु वहां से भागने लगा, भागते भागते प्रभु जी उसको 4 दिन हो गए लगातार भागे चला जा रहा है, रात दिन भागे चला जा रहा है। और भागते भागते चौथे दिन एक सुनसान जगह पे जाकर के थक हार करके भूखा प्यासा वो साधु जो था वो गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, और गिरते उसे नींद आ गई।
सो गया। अब जैसे ही सुबह उठा, आँख खुली, अब वो भूल गया कि मैं कौन सी दिशा से आया और कौन सी दिशा में जा रहा है। 4 दिन शेष हैं उसके पास, 4 दिन तो भागने में लग गए यहाँ तक। लेकिन जब जगा तब उसे ये ख्याल नहीं रहा कि मैं आया कौन दिशा से है, लेकिन फिर भागना शुरू किया। लेकिन प्रभु जी भागना कहाँ शुरू किया, भागना वो जिस दिशा से आया था उस दिशा को ही उल्टा भागना शुरू कर दिया। और पूरे चौथे दिन आज वो साधु फिर उसी पेड़ के नीचे आकर के पहुंच गया जहां से वो उसने दौड़ना शुरू किया था। लेकिन वो भूल चुका था कि मैं यहाँ से, वो तो यही सोच रहा है कि मैं जो 4 दिन पहले जहाँ से मैं दौड़ा था उससे भी आगे निकल गया हूँ, अब तो मैं कहाँ मरूंगा। अब उस लालो की जो बात है वो सब झूठी है, बेकार है। अब थका हारा तो था और पेड़ के नीचे से नींद आ गई, सो गया। उसी दिन उस शहर में चोरों ने किसी हवेली पे चोरी कर दी। बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात चोर करके वो चोर लेकर के आ गए। अब शाम का समय था, सारा धन इकट्ठा करके वो उस पेड़ के नीचे आगे पास में आ गए और आपस में वो धन को बंटवारा करने लगे। 4 चोर थे, चारों ने आपस में पूरे धन का बंटवारा किया। अब केवल उनके पास एक हार बच गया, रानी का हार बच गया। अब कहा कि इसको कैसे बांटा जाए, इस हार को कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, बांट लेते हैं। अब एक चोर ने कहा रहने दो, बहुत सारा धन दौलत हो गया, बहुत है हमारे पास, अब छोड़ो इस हार को। ऐसे करो, वो सोया हुआ है साधु, उसके गले में डाल दो, हमारी तरफ से दान हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, जो हार शेष बचा था उनका, वो जो साधु सोया था उस पेड़ के नीचे, उस साधु के गले में डाल दिया और वहां से चोर चले गए। अब पीछे से सिपाही लगे हुए चोरों के पीछे पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ करने के लिए पीछे भागे चले जा रहे। अब चोर तो वहां उस पेड़ के पास से भाग गए, लेकिन उन्हें साधु वो वहां सोया हुआ मिला। अब उसके गले में वो रानी का हार पकड़ लिया उन्होंने, कहा कि चोरी है ये हार, जिसके पास अब चोरी का सामान मिलेगा तो चोर तो वही होगा। अब उस साधु को पकड़ा गया, वो लेकर के गए हाकम के पास, राजा के पास लेकर गए। राजा ने कहा कि इसके पास पकड़ा गया, हमारा इसके पास पकड़ा, इसके और भी साथी होंगे, पूछा गया, कहा मैं नहीं जानता हूँ। अब जिसके पास जो चोरी का सामान पकड़ा गया तो उसमें प्रभु जी जो उनका कानून होता था राजाओं का बहुत सख्त होता था, फौरन दंड दे दिया जाता था, पूछा नहीं जाता था, उसका कोई गवाही कोई कुछ नहीं पूछा जाता था, सीधा उसको दंड दिया जाएगा। अब राजा ने कहा कि जहाँ से ये साधु पकड़ा गया, जिस पेड़ के नीचे से पकड़ा गया, जाओ इसको उसी पेड़ के ऊपर, पेड़ के पास जाकर उस पेड़ से इसको फांसी लगा दी जाए। अब उस साधु को यह ज्ञात होने लगा, भाई लालो की बात याद आ गई। लेकिन एक कानून है, एक दायरा है उसका, जब किसी को फांसी दे दी जाती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है, किसी के साथ मिलना चाहता है, किसी के साथ वार्तालाप करना चाहता है, वो पूछा जाता है। अब उस साधु को उस पेड़ के पास लेकर के चले गए। अब उस पांगी ने पूछा कि आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो साधु ने कहा कि मैं लालो से मिलना चाहता हूँ, बड़े ही लालो से मिलना चाहता हूँ। बड़े ही लालो को वहाँ लाया गया। उस साधु ने उसे प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि जो अपने आप में आपको पहचानने में बहुत देर कर दी, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो और मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस फांसी से बचाओ। भाई लालो ने कहा मैं अपने गुरु मालिक से प्रार्थना करता हूँ, नानक जी से, गुरु नानक जी से। और वो साधु चला कहाँ से था, वो उसी गुरु नानक महाराज जी से पास से ही चला था और उन्हीं से कहा था कि मुझे कोई अच्छा सा महात्मा बताइए। आज लालो ने कहा कि मैं गुरु नानक साहब जी से बात करूंगा, वो प्रार्थना करेंगे तो आप अवश्य छूट जाएंगे। भाई लालो ने गुरु नानक जी से प्रार्थना की। इतनी देर में प्रभु जी क्या हुआ कि सिपाही जो चोरों की धरपकड़ के लिए गए हुए थे, उन्हें वो असली चोर भी मिल गए।
अब उन असली चोर ने सोचा कि हम पकड़े तो गए ही हैं, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये जो बेकसूर साधु है ये ना मरे, तो इसको ही बचा लेते हैं। इसलिए उन चोरों ने कहा उन राजा के सिपाहियों से कि ये साधु जो है वो चोर नहीं है, इसके पास जो आपको हार मिला है वो हार हमने ही इसके गले में डाला था। प्रभु जी क्या हुआ फिर? मालिक की मौज। राजा ने कहा इस साधु को छोड़ दिया जाए, इसको फांसी के ऊपर ना लटकाया जाए। अब उसको फांसी पर से हटा दिया गया, उसे फांसी नहीं दी गई। तो प्रभु जी जब हमारे ऊपर मालिक की मौज होगी तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा, नहीं तो वो बेगुनाह साधु तो मारा जाता। तो साधु सीधा भाई लालो के घर जाकर फिर पहुंचा। वो साधु गया लालो के घर। जब उसको फांसी ना दी गई तो वो सीधा लालो के घर पहुंचा। और फिर कहते हैं प्रभु जी वो फिर साधु गुरु नानक साहब के पास पहुंच करके उन्होंने नाम दान लिया, और नाम दान लेने के बाद वो गुरु नानक जी का एक सच्चा सेवक हो गया। प्रभु जी हम वेशभूषा के ऊपर जाते हैं, हम आज पहनावे के ऊपर जाते हैं। कौन कैसा है? जो अच्छी आलीशान गाड़ी में घूम रहा है, जो साधु संतों के हम सोचें क्या वो बहुत बड़ा साधु है, वो सत्य है? क्या वो उस प्रभु के साथ उसकी लो लगी हुई है? बिल्कुल नहीं। तो वस्त्रों के ऊपर, पहनावे के ऊपर, आलीशान बंगलों के ऊपर, आलीशान गाड़ी के ऊपर हमें नहीं जाना है। साधु गुरु तो एक बच्चा भी हो सकता है जो हमें अच्छी शिक्षा दे दे, वो हमारा गुरु ही है। एक बूढ़ा भी हमारा गुरु हो सकता है, एक स्त्री, एक माता, वो भी हमारी गुरु हो सकती है। लेकिन हमें पहचानने में देर हो जाती है, और जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो वही मालिक, वही गुरु हमें उस मुसीबत से छुटकारा देते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं उस प्रभु के साथ विनती करके। तो गुरु नानक साहब जी ने फिर अपने मालिक से वो अरदास की, और वो साधु जो बेसी साधु था उसकी फांसी टली। कैसे टली, कैसे घूम करके वो सब सिस्टम बना, और वो साधु बच गया, नामदान दिया गया, और फिर नानक जी का वो सच्चा शिष्य सेवक बन गया। तो हमें भी पहनावे के ऊपर ना जा करके, वेशभूषा के ऊपर ना जा करके, उसके भीतर के चित्त को समझना है कि वो क्या है, कैसा है। वही प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही हम प्रभु को पा सकते हैं, प्रेम के द्वारा ही हम गुरु को अपना बना सकते हैं, दिखावे के द्वारा नहीं। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।